बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। एज़ यूजुअल सहरी के बाद का टाइम है, सोने के लिए बेड पर गई, खिड़की से बाहर देखा तो ढेर सारी बर्फ़, इतनी शदीद बर्फ़। कल तक ये रोड खाली था, सड़क खाली थी बर्फ़ से, छतों पे सिर्फ बर्फ़ थी, और अब देखें बर्फ़ फिर से। ये यहाँ सहरी के टाइम का क्लिप है। सहरी के लिए मैंने चिकन का सालन बना लिया था इंस्टेंट पॉट में, जल्दी जल्दी बस बना लिया ताकि सहरी में भी खाया जाए, और अगर बच गया तो फिर इफ्तार के टाइम भी काम आएगा। और ऐसा ही हुआ क्योंकि सहरी में तो उतना खाया नहीं गया, थोड़ा थोड़ा सालन लेके बस हम लोगों ने चाय पी ली और रोज़ा रख लिया था। सालन मैंने जल्दी से बना लिया, इंस्टेंट पॉट में फ़ौरन हो गया था। जब तक रोटियाँ और चाय बनाई, खाना भी जो है बन गया था हमारा चिकन का सालन। इसमें तो बस वही रेगुलर मसाले थे, थोड़ा सा मैंने एक शान का कौरमा मसाला भी शामिल किया, और प्याज और टमाटर जो है मैंने ग्राइंड करके पहले से रखे थे तो वो भी शामिल किए। उसमें अच्छा सा सालन बन गया। चिकन को भून भून के मैंने अच्छी तरह से उसकी ग्रेवी बनाई, फिर थोड़ा कसूरी मेथी डाला और पानी डाल के ढक्कन बंद कर दिया, और हमारा चिकन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार था। तो बस फिर ये देख लें, अभी ढक्कन बंद हो गया है। उसके बाद चाय बनाई, रोटी बनाई और बस सहरी कर ली। फिर सहरी करके ऊपर गई, वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जैसे ही बेड पर गई तो मुझे नज़र आया एक खरगोश। ये देख ले, छोटा सा नहीं है, बड़ा सा खरगोश है। जब भागेगा तो इंसान को नज़र आता है कि कितना बड़ा है। और जब मैं कनाडा आई थी शुरू में, फर्स्ट वीक था शायद, तो हम लोग गए थे कैलगरी डाउनटाउन की तरफ। वहाँ मैंने खरगोश देखा, ऐसे बीच मैदान में खड़ा था। मुझे लगा कोई कैंगरू है, मैंने कहा है कनाडा में कहाँ से कैंगरू आ गया, मगर फिर पता चला ये तो खरगोश है, और यहाँ ऐसे बड़े खरगोश होते हैं। तो एकदम से जो है इसको समझ आ गई थी कोई देख रहा है ऊपर से, फिर फ़ौरन ही भाग गया। बाद में फिर सो के उठी तो खाना वाना तो कोई बनाना नहीं है कुछ अभी फ़िलहाल, दोपहर क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो दोपहर में तो कोई कुकिंग कुछ नहीं होती है। तो मैंने फ़ौरन ही अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी कि बस ईद तो करीब करीब है, और थोड़ा थोड़ा करके सफाई करूँगी तो पूरा हो जाएगा ईद तक। एक दिन में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि सारे घर की सफाई सुथराई कुकिंग सब कुछ हो। तो बस यहाँ वैक्यूम स्टार्ट कर दिया, और कारपेट पे करने के लिए इसका अलग साइड है, और जब फ्लोर पे वैक्यूम करना हो तो उसके लिए बटन घुमाएं तो फिर वो कारपेट पे उस पे फ्लोर पे चलेगा वैक्यूम। शुरू में जब मैंने वैक्यूम ऐसे स्टार्ट किया था मुझे समझ नहीं आता था, कहती थी ये कैसा वैक्यूम है, ये वैक्यूम कर ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। तो हस्बैंड ने सिखाया कि ये इस तरह का सिस्टम है इसका, कि ये बटन यहाँ से घुमाएंगी, जैसे चूल्हा ऑन करते हैं बटन घुमाते हैं, इसका भी बटन ऐसे घुमाना होता है। तो ये फ्लोर और फिर कारपेट की सेटिंग के हिसाब से फिर वैक्यूम चलता है। बस फिर उसके बाद मोप किया फ्लोर को, अच्छी तरह से क्लीनिंग डस्टिंग हो गई थी। विंडो वगैरह भी साफ़ की ग्लास क्लीनर के साथ ही, फिर टीवी स्क्रीन भी साफ़ की, सब कुछ। विंडो देखें कितनी गंदी हो रही है। बस फिर क्लीनिंग वगैरह इनकी भी अच्छी खासी हो गई। बाथरूम भी क्लीन कर दिया अच्छे से, यहाँ नीचे वाला जो पाउडर रूम है उसको भी अच्छी खासी सफाई की। सारा कुछ कर कर आके फिर वही किचन की तरफ भागी कि किचन के काम देखूं, किचन की सफाई की, बर्तन धोए, और बाकी खाना तो उतना ख़ास नहीं था, बस जो लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स रखी थी, मिक्स वेजिटेबल्स थी, उन्हीं के साथ जल्दी से एक पुलाव बना लिया। सब्ज़ियाँ ख़त्म करनी थी कि उनको ख़त्म करें। अब राइस बच गए तो कल राइस के लिए चावल कुछ सालन बनाना पड़ेगा कि वो राइस ख़त्म हो। और यहाँ देखें ये कंपोस्ट ट्रक जो आता है तो कैसे हाथ आगे बढ़ा के, ऐसे लगता है जैसे उस ट्रक ने जो है अपने हाथ आगे बढ़ाए और उठा के जो है डस्टबिन अपने अंदर जो है खाली कर दिया। ये हमेशा देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। और बस देख लें क्लीनिंग सारी हो गई, पीछे डेक पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा बर्फ़ साफ़ करने का। रोज़ा है, फिर कहाँ हिम्मत पड़ेगी स्टैंड में बाहर जाके बर्फ़ साफ़ करो।
कल भी शायद बर्फ़ हो, सैटरडे को भी। उसके बाद अगर धूप निकल आए तो अच्छा है, खुद ही बर्फ़ पिघल जाएगी। और कहाँ होता है रोज़े में इतनी हिम्मत के इतने ढेर सारे काम करो, फिर बर्फ़ भी साफ़ करो और आराम से बैठ भी जाओ, टाइम ही नहीं मिलता। बस फिर बर्तन रह गए थे, किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी, किचन कैबिनेट्स और विंडो वगैरह, फ्रिज की सफाई, वो फिर मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ ताकि कल भी तो कुछ काम हो ना। और बस यहाँ मैंने जो है राइस बनाने स्टार्ट किए। मिक्स वेजिटेबल रखी थी, बच गई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर राइस डाल के मैं बना लूँगी। चिकन का सालन तो वैसे ही है, तो जल्दी से ये भी बना के रख दिया। और आज सोचा था कटोरा चाट बनाती हूँ, ट्राई किया। कटोरा तो उतना ख़ास बना नहीं, मगर चाट अच्छी बन गई थी, तो बस अच्छा गुजारा हो गया। अगर मेरी कटोरा जो है वो सही से क्रिस्पी बन जाते तो पापड़ी की तरह अच्छा खासा मज़ा आता, मगर वो थोड़े से पूरी टाइप जैसे बन गए थे, मगर फिर भी अच्छा लगा, मज़े का था। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और आज खैर से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब की तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में, और फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों की मदद फ़रमाए। उन मसलूम बच्चों और मासूमों पर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो। देख के इंसान का दिल ख़राब होता है, जो तस्वीरें सामने आती हैं सोशल मीडिया पे, जो क्लिप्स आते हैं, देख देख के इंसान परेशान हो जाता है, दिल दुखता है कि कितने जुल्म हैं वो लोग। इसराइल को अल्लाह पाक नेस्त नाबूद करे, उसी ने ये सारा किया हुआ है जुल्म इतना कि गर्क हो जाए इसराइल, तो फिर ही जाके सुकून आएगा उन लोगों के लिए। सॉरी, मेरा गला भी थोड़ा सा हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा था इफ्तार के बाद, तो आज मैंने बर्तन धोए नहीं, मैंने कल के लिए रख छोड़े, क्योंकि सोचा था सर का दर्द ठीक हो जाएगा तो फिर मैं जो है बर्तन भी धो लूँगी और वीडियो की एडिटिंग भी सही से कंप्लीट कर लूँगी। मगर एडिटिंग करते करते सर का दर्द इतना बढ़ गया कि मैंने मोबाइल साइड पे रखा, 2:30 बजे का अलार्म लगाया और थोड़ी देर सो गई, टैबलेट खा ली थी। आँख लगी उस तरह से तो पूरा नहीं सोई, 2:15 के करीब ही अलार्म से पहले आँख खुल गई, तो सोचा कि चलो उठ के अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अगर आवाज़ ऐसे डिम डिम लगे तो बस सॉरी, क्योंकि सर में दर्द है और नींद से भी उठी थी अभी। फुल तो नहीं सोई आधी जागी, वैसा वाला ही सीन था। बस फिर अभी वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोडिंग पे लगा के फिर से किचन में जाना है, वही ड्यूटी। सहरी बनानी है, फिर सहरी करके आज तो मैं बस जल्दी से सो जाऊंगी। कोई दर्द कोई काम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सर का दर्द बेहद बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखें मेरी कटोरी जो है कुछ ज़्यादा ही जो है ना कटोरी बन गई है। एक तो मेरे पास स्टील का बाउल जो है छोटा नहीं था, बड़े साइज़ का था, और जैसे ही गरम ऑयल में डाला कटोरा तो बस वो साइड से ऐसे थोड़ा फैलने लगा था और नीचे से चिपका हुआ था बाउल, स्टील के बाउल में। मगर फिर भी अच्छा बन गया, थोड़ा सा जो मुझे जो चाहिए था उस हिसाब से बन ही गया और एंजॉय कर लिए हम लोगों ने अपनी चाट वगैरह। तो बस बूंदी का रायता भी रखा था मेरे पास, सलाद बना ली थी, चाट बना ली थी। चाट को सलाद के साथ मिक्स करके बाउल में डाला, ऊपर से जो है बूंदी का रायता और जो सेव होती है वो भी छिड़क के चाट मसाला डाल के बस हम लोगों ने नोश फरमा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, इतना रिस्क दिया है, इंसान जितना भी शुक्र अदा करे कम है। तो बस फिर यही थी आज के दिन की रूटीन। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।